दीपक जो है वो चाट बेच करके घर को आ रहा था, तो घर को आते हुए न जाने क्या होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जब वो जमीन पर गिर जाता है तो राहगीर जो है वो उसको देखते हैं और उसके घर में इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई नई कहानियां सुनने का आनंद लीजिए। दोस्तों, आज की कहानी जो है वो है हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की तरफ आज की कहानी का हम रुख करते हैं, जहां पर एक दीपक गुप्ता रहते हैं और उनकी पत्नी का नाम है कामिनी। वो रहती हैं, उनका एक 1.5 साल का बच्चा भी है। दीपक गुप्ता जो है वो बता दें कि वो चाट बेचने का काम करते हैं और पत्नी जो है वो उनका हाथ बटाती है। लेकिन रोज वो काम करते हैं, घर में सारी चीजें तैयार करते हैं और फिर दीपक गुप्ता जो है वो चाट बेचने चले जाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। दीपक गुप्ता जो है वो अपने बेटे को पढ़ाई में अफसर बनाना चाहते हैं। और अब क्या होता है कि उस दिन दीपक गुप्ता जाते हैं चाट बेचने के लिए। पूरा दिन भर वो चाट बेचते हैं, लेकिन जब शाम के टाइम वो घर को आ रहे होते हैं तो पीछे से उनके ऊपर कोई लाठी डंडों से पीटता है और वहीं पे वो गिर जाते हैं। और गिर जाने के बाद जो ये लोग वहां से भाग जाते हैं, जो लोग इस वारदात को अंजाम देते हैं। दीपक गुप्ता के घर राह में चलते हुए लोग इन्फॉर्म करते हैं। दीपक गुप्ता की पत्नी आती है, उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये कहानी जो है वो ये हुई 18 जनवरी को, जिस दिन वो चाट बेचने घर से निकले थे और 18 जनवरी के ऊपर ही कुछ अज्ञात लोगों ने उनके ऊपर हमला किया था। अब क्या होता है कि पुलिस को भी पता चल जाता है, पुलिस आती है और पुलिस भी जो है वो अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लेती है। लेकिन पुलिस को शक हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि पुलिस जो है वो हर चीज को निकाल लेती है। धीरे धीरे पुलिस को शक होने लगता है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे चेक करती है और सीसीटीवी कैमरे चेक करने के बाद पुलिस क्या करती है कि उनकी जो पत्नी है उनसे पूछताछ करती है। उनकी पत्नी बताती है कि 18 जनवरी को जो है वो उनके पति दीपक गुप्ता चाट बेचने गए थे, लेकिन वो उस रात को घर को वापस आ ही रहे थे कि कुछ अज्ञात लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और हमला करके जो है वो उनको वहीं पे मार गिरा करके वो वहां से वो लोग भाग गए। और उनको जो है वो राह में चलते हुए लोगों ने देखा, तो फिर हमें घर में बताया, सूचना दी गई। लेकिन पुलिस जो है वो उनकी पत्नी के मोबाइल को खंगालती है, चेक करती है, सर्विलांस पे लगाती है। तो 18 जनवरी को सामने आता है कि उनकी पत्नी के मोबाइल पे एक बहुत ज्यादा फोन आया हुआ है, एक ही नंबर से, और का बार बार फोन आया है। अब 18 जनवरी को जो है वो पुलिस, उनकी पत्नी को पता नहीं होता है कि उनके फोन की चेकिंग हो रही है। अब पुलिस जो है वो उनकी पत्नी कामिनी से पूछताछ करती है, तो कामिनी सारी बातें उगल देती है। डर के मारे कामिनी सारे राज खोल देती है पुलिस के सामने। अब कामिनी जो सच बताती है उससे पैरों तले जमीन दोस्तों खिसक जाती है। कामिनी ने ही हमलावरों से अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या करवा दी, क्योंकि कामिनी का जो है वो रवि के साथ पहले अफेयर चल रहा था, प्रेम प्रसंग चल रहा था। कामिनी रवि से शादी करना चाहती थी और जब वो घर वाले उसके घर वाले नहीं मान रहे थे और घर वालों ने जबरदस्ती
दीपक गुप्ता के साथ कामिनी की शादी कर दी थी। अब जब वो घर वाले नहीं मान रहे थे तो फिर कामिनी को जबरदस्ती से दीपक के साथ शादी करनी पड़ी और उनका एक बेटा भी हुआ। दीपक जो थे वो किसी के साथ उसका कोई विवाद नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बहुत अच्छा इंसान था। लेकिन पत्नी जो है वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, जिसकी वजह से उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मरवा दिया, पति का कत्ल करवा दिया। अब कामिनी की जो कामिनी का जो प्रेमी था जिसका नाम है रवि को जो है वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और कामिनी को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन इस दुनिया को छोड़ करके दीपक गुप्ता हमेशा हमेशा के लिए जा चुका था। अब एक जो 1.5 साल का बच्चा है उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि उसके पिता तो चले गए और माँ जो है वो जेल चली गई। कहानी का बहुत दर्दनाक अंत हुआ। और दोस्तों, हर कहानी के एंड में हमें सीख मिलती है, तो इस कहानी के एंड में हमें क्या सीख मिली? इस कहानी के एंड में हमें ये सीख मिलती है कि जहां पे कामिनी थी, सिर्फ और सिर्फ यही सीख मिलती है जो कि सही है मेरे नजरिए से। जो कामिनी थी, जहां पे कामिनी के शादी करना चाहती थी घर वालों को, उसकी शादी वहीं पे ही कर देनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि इस कहानी में क्या हुआ, अब कामिनी की जबरदस्ती वहां पे शादी कर दी गई दीपक गुप्ता के साथ। बेचारा दीपक गुप्ता का इस कहानी में कोई भी लेना देना नहीं था और उसे ये दुनिया छोड़ करके जाना पड़ा। और इधर बेचारा वो बच्चा, अब पीछे वो अनाथ हो गया, उसकी माँ को जेल हो गई और दीपक गुप्ता हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ करके चला गया। और दूसरी बात कि कामिनी ने जो किया बहुत ही गलत किया, क्योंकि कामिनी को ये करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। किसी की जिंदगी को छीनने का हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं होता है। और जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। कानून को कभी भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कामिनी ने जो भी दीपक गुप्ता के साथ किया बहुत गलत किया। किसी को भी कोई अधिकार नहीं है किसी की जिंदगी को छीनने का, क्योंकि भगवान ने ही जिंदगी दी हुई होती है, तो हम छीनने वाले कौन होते हैं? दीपक गुप्ता बेचारा यहाँ से चला गया, जो इस कहानी में बिना मतलब का ही घसीटा गया और जब कुछ भी पता नहीं था। गलती सारी कामिनी की थी और उसके माँ बाप की थी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है, तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।